जय माता दी। नवरात्रों में माँ 9 देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा, शैलपुत्री, माँ कात्यायनी, सारी 9 देवियों की पूजा अर्चना करने के बाद में कन्या पूजन का विधान है। अगर आप नवरात्रों में पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन नहीं करते तो आपके व्रत सफल नहीं होते। व्रत में एक विशेष बात कि आप ये गलती कभी ना करें, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपका व्रत बिल्कुल भी नहीं लगता। जिनके घर में खासकर बच्चे हैं उन्हें तो भूल से भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों में 7वें दिन जिससे धन की प्राप्ति होती है, काली रात्रि यानी कि नवरात्रि में पूजा कैसे करेंगे और 7वें दिन किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए, माता की कथा, आराधना, मंत्र और प्रिय भोग क्या है जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पर बने रहना। चैत्र नवरात्र 2024 में आप जानते हैं कि 9 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसमें माँ दुर्गा और 9 देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं सच्चे मन से, श्रद्धा से जब भी पूजा अर्चना करते हैं उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो पूजा करते हैं लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नवरात्रि के 7वें दिन में माँ काली रात्रि का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन साफ होना चाहिए। कहते हैं सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभ करी भी कहा जाता है। इनका वर्णन काला है, वे 3 नेत्र हैं, माँ के केस खुले हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गंधर्व गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करके मंत्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। अगर इसमें इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए काली रात्रि माता की काफी पूजा अर्चना मंत्र किए जाते हैं। इस रात काफी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और माँ काली रात्रि की कथा, पूजन विधि, मंत्र का प्रिय भोग हम जानेंगे। तो पहले बताती हूँ मैं आपको कि आपको व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। आपको काली रात्रि यानी नवरात्रि 9 देवियों शैलपुत्री माँ दुर्गा के नवरात्र व्रत में, चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि कितने प्रकार के नवरात्रे होते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं। जिनके घरों में बच्चे हैं वो महिला विशेषकर या पुरुष ये गलती बिल्कुल नहीं करें। कुछ लोग होता है जब भी व्रत रखते, पूजा अर्चना करते, अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं, तो वो विशेष ध्यान दें। जो भी व्यक्ति माँ की भक्ति आराधना करते हैं और अखंड जोत जलाते हैं तो घर में कभी भी किसी पर ना चिल्लाएं। उनके मन में क्रोध आना भी पाप है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत माता को नहीं लगता। आप सोचते हैं कि हम तो व्रत कर रहे हैं, इसका फल हमें प्राप्त होगा, वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं व्रत में बहुत संयमता के साथ रहना, मधुर वाणी में रहना, अपने मुख से हमेशा माँ लक्ष्मी का जाप निकलना चाहिए, बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और किसी को भी आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर आपको क्रोध आता है या आप किसी पे गुस्सा करते हैं या अपनी वाणी से आप शब्द बोलते हैं तो आपका व्रत नहीं लगता। आप भले ही व्रत रखते हैं या आप बच्चों पर चिल्लाते हैं, कन्याओं पर, या घर में छोटे बच्चे, कहते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, कन्या देवी का रूप होती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फल नहीं लगता। या आपका हाथ किसी पर उठता है तो आपका ये व्रत नष्ट हो जाता है, आपको इसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना इस चीज का कि आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। कहते हैं बेकार फूल या बेकार खाना भगवान को कभी आप चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, साफ सुथरा सफाई करके आप खाना बनाते हो तब भोग लगाते हैं माता रानी को। वैसे ही गिरा हुआ फूल या गंदा फूल आप थोड़ा ही अर्पित करेंगे। वैसे ही व्रत एक फूल है जो आप अगर सही स्वच्छ नियम के अनुसार करते हैं तो इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इन 9 दिनों में आपको ये गलती नहीं करनी है। अपना घर खुला रखना है और शाम के समय अवश्य मुख्य द्वार पर दिया अवश्य लगाए। काली रात्रि माता का ये दिया होता है, माँ काली का दिया होता है। इससे धन के स्रोत खुले रहते हैं। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर इन 9 दिनों में आप तप, आराधना, पूजा अर्चना सच्चे मन से करते हैं तो माँ आपकी सारी मनोकामना पूरी करती है। आइए माता काली रात्रि की कथा जानते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद मां पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से मां काली रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां काली रात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख पर भर लिया। इस रूप में मां पार्वती काली रात्रि कहलाई गई है। मां की काली रात्रि आराधना का मंत्र जानेंगे। विशेष मंत्र है, आपको माता की किस तरह से सरल पूजा करनी चाहिए। 7वें दिन अगर माता काली रात्रि की आप सही तरीके से पूजा अर्चना करते हैं तो आपका धन की कभी कमी नहीं होती, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। हर रोज की तरह ही आपको 7वें नवरात्रि में काली रात्रि माता का दिन होता है। इस दिन आपको 7वें नवरात्रि में सुबह निवृत्त होकर स्नान करके पूजा अर्चना करनी है और पूजा अर्चना करते समय आपको काली रात्रि माता की आराधना करते समय एक मंत्र बोलना है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा यात्री स्वा नमस्तुते। ये मंत्र आपको बोलना है और ये मंत्र अगर आप 108 बार उच्चारण करते हैं तो आपके काफी फलदायी होता है। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो 11 बार या 21 बार आप जितना हो सके अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। काली ये मंत्र करने के बाद आपकी पूजा होती है। उसके बाद माँ काली रात्रि का प्रिय भोग क्या है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं बता देती हूँ कि माँ काली रात्रि को गुड़ और वह हलवे का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं चने और हलवा तो माँ का प्रिय होता ही है, लेकिन काली रात्रि माता को 7वें नवरात्रि में आपको ये अवश्य बनाकर लगाना चाहिए। इससे प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनोकामना पूर्ण करती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो 7वां नवरात्र आपको फलदायी होता है। इसमें काली माता की पूजा किस प्रकार करेंगे, जैसे माँ काली रात्रि की पूजा के लिए सुबह से आपको 6 बजे का समय उत्तम माना जाता है। सुबह भोर के समय कर सकते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ पाते हैं तो 6 बजे तक ये शुभ माना जाता है, सूर्य उदय से पहले। इस दिन प्रातः जल्दी जो मैंने आपको बताया स्नान करके निवृत्त होकर, लेकिन आपको किस कलर के कपड़े पहनने हैं ये भी बहुत एक मेन कारण है कि कुछ भी महिलाएं कुछ भी पहन लेती हैं। आपको माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है और इससे माँ प्रसन्न होती है। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जैसे आप नियम के अनुसार करते हैं। मैंने आपको बताया फूल फल मिष्ठान और आदि से विधि पूर्वक माँ का काली रात्रि का पूजन करना चाहिए। इसमें ड्राई फ्रूट फल आप कोई से माँ को अर्पित कर सकते हैं और वैसे तो रोज ही हमें अर्पित करनी चाहिए माँ के लिए, ड्राई फ्रूट भी और फल भी। और बाकी आपकी जिस तरह की सामर्थ्य है उस तरह से मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आपको ये चढ़ाना है। जिस तरह से श्रद्धा से बस सच्चे मन से आपको करना है वही आपका लगेगा। पूजा के समय मंत्रों का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। काली रात्रि माता की पूजा मंत्र करने के बाद में आपको आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा का भी पाठ करना चाहिए आपको। सिद्ध कुंजी का स्रोत अगला स्रोतम यानी आदि चीजों का भी पाठ करना चाहिए काली 7वें दिन। ये आप शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह की पूजा में भी कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तमी रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए। इस दिन आप 7वें दिन जो माता की पूजा जब करते हैं तो शाम के समय आपको तिल या सरसों के तेल का दिया जलाकर आपको ये अखंड ज्योत जलाकर आपको पूरे करनी चाहिए। और ये अखंड ज्योत अगर पूरी रात की आप जला ले तो ये बहुत ही उत्तम माना गया है और बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन माँ काली रात्रि का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपका व्रत सफल हो जाता है तो आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी, आपके घर में अपार वर्षा बनी रहेगी। तो इस नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में आपको ये उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत ही सरल है, धन की कभी भी कमी नहीं होगी। और प्लीज आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कई प्रकार के, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आप मुझे कमेंट करें या लाइक करें, मैं इसलिए बोल रही हूँ अगर एक कमेंट भी आप लिखते हैं या बोलते हैं या सुनते हैं तो माता रानी उसका आपको कई गुना फल प्राप्त करती है। अगर हम बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इस बारे में वीडियो देखकर आप अगर एक बार कमेंट भी करते हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं
और आपके मुख से, आपके हाथों से इस प्रकार माता रानी का नाम लिया गया तो उससे भी माँ आपको कई प्रकार के फल प्रदान करेगी। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की कमी न होने देगी। आपको विशेष ध्यान रखना है कि नवरात्रों में जो मैंने आपसे कहा है, और मैं भी माँ से आपके लिए प्रे करूंगी कि आपका दिन मंगल में हो, शुभकामनाएं बनी रहे, आपके परिवार पर भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता दी।